हेलो दोस्तों, मैं महेश बोरवाल एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल मैथपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंदौर में काफ़ी ठंडी लग रही है। हाँ, अब हमारा क्लास 12 आज स्टार्ट होगा। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें हमने ब्लड कंप्लीट कर लिया था और RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था हार्ट, हमारे हार्ट के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा था। एक बार मैं थोड़ा आपको रिवीजन करा देता क्योंकि काफ़ी टफ टॉपिक था ये हमारा हार्ट वाला। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूँ। ये जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा हार्ट कितने चैम्बर होते हैं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले ऑरिकल होते हैं और नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं। इनको हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आलिंद। क्या बोला जाता है दोस्तों? आलिंद। और इसको निलय, आलिंद एंड निलय। ठीक है, यह राइट आलिकल, लेफ्ट आरिकल, राइट आलिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको राइट आरिकल एंड राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली कौन सी थी? इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता था ट्राइकस्पिड। क्या बोला जाता है? ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल्व बोला था इसको अपन ने। और यहाँ पे भी हुआ था, इसको क्या बोला था? डाइकस्पिड, सॉरी बाइकस्पिड वॉल्व बोला था इसको। इसको क्या बोला था हमने? बाइकस्पिड वॉल्व। और इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन थी, हमारे हार्ट के चारों ओर एक मेम्ब्रेन थी। उसको क्या बोला था हमने? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या बोला था? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या बोला था? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ था, एक द्रव भरा हुआ था। एक फ्लूइड, एक द्रव भरा हुआ था, जिसको हमने क्या बोला था? इसको हमने नाम दिया था पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोला था? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और यहाँ पे गुच्छे के रूप में क्या प्रेजेंट थे? इनको बोला था हमने ऐसे नोड, साइनो एंट्रियो नोड। क्या बोला था हमने? साइनो एंट्रियो नोड, ऐसे नोड। और इसको हमने क्या बोला था? हमारे हृदय का पेसमेकर। मैंने स्टार लगा के लिखवाया था इसको। क्या बोला था हमने? हृदय का पेसमेकर। इसको हमारे हृदय का पेसमेकर कहा था। और यहाँ पे भी छोटे छोटे गुच्छे प्रेजेंट रहते हैं, जिसको बोला था हमने एवियन नोड। क्या बोला था? एवियन नोड। एवियन का मतलब होता है एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था। उसके बाद में ये जब एवियन नोड की जो शाखाएं होती है, इस प्रकार से इसमें से शाखाएं निकलती है, जिनको क्या बोला था मैंने? पुरकिंजे फाइबर। क्या बोला था? पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर। और ये आगे चलकर गुच्छे के रूप में, गुच्छे का एक रूप ले लेती है, जिसको क्या बोलता है? बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज हमने कहा था। जैसे छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, उनको क्या बोलता है? पुरकिंजे फाइबर। और जब यहाँ पे ये गुच्छे के रूप में ले लेती है, तो उसको बोला था बंडल ऑफ हीज। यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से प्रकार पूछा जाएगा? एवियन नोड से निकलने वाली शाखाओं को क्या बोला जाता है? तो हमारा आंसर होगा पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज हेडिंग डालिए, आप आज हेडिंग डालिएगा ब्लड साइकिल्स। ब्लड साइकिल आज हेडिंग डालिएगा आप। ठीक है दोस्तों, ब्लड साइकिल्स हेडिंग डालिए। ये भी पढ़ा दिया था मैंने आपको। ठीक है, ओके, ठीक है, हेडिंग डालिए। तो आया ना ये समझ में आपको दोस्तों? ये मैंने पहली क्लास में इसको आपको पढ़ा दिया था। यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कराया मैंने आपको।
यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे नोड को क्या बोला जाता है? हमारे हृदय का पेसमेकर या शरीर का पेसमेकर किसे कहा जाता है? ऐसे नोड। अब हेडिंग डालिए कार्डिक साइकिल। क्या डालिएगा? कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल, इसको हिंदी में बोला जाता है हृदय चक्र। क्या बोला जाता है? हृदय चक्र। हृदय चक्र, कार्डिक साइकिल। इसमें दो क्रियाएं होती है। एक तो होती है सिस्टोल एंड सेकेंड डायस्टोल। सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है? तो जब हमारा जो हार्ट है जब पंपिंग करता है, जब फूलता है, तो आपने देखा होगा हमारा हार्ट ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब हमारा हार्ट ऐसा होता है, जब खुलता है, जब पंपिंग करता है, क्या करता है? जब हमारा हार्ट पंपिंग, जब ब्लड को फ्लो करता है, हमारा हार्ट उस अभिक्रिया को, इस क्रिया को जब वहाँ प्रोसेस होती है, उस वक्त उसको क्या बोला जाता है? सिस्टोल। और जब हमारा हार्ट सामान्य अवस्था में वापस आ जाता है, जैसे ऐसा फूलता है, ऐसा फ्लो होता है, वो वापस सामान्य अवस्था में आ जाता है, उसको क्या कहा हमने? डायस्टोल। जब हमारी यह विराम अवस्था में आ जाता है, कैसी अवस्था में? विराम अवस्था में आ जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? डायस्टोल। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि जब हमारा हार्ट विराम अवस्था में आता है, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? डायस्टोल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है तो कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है। जैसे जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है, ठीक है, जब पंपिंग करता है तो किस टाइप की आवाज़ आती है? लब। ठीक है, लब की आवाज़ आती है। यहाँ लब की आवाज़ आती है, तो यह किस कारण आती है? लब की आवाज़ किस कारण से आती है? जब सिस्टोल की प्रोसेस होती है उस टाइम लब की आवाज़ आती है। तो यह किस कारण से आती है? तो मैंने हार्ट के बारे में आपको बताया था। यह हमारा हार्ट हो गया। यहाँ पे मैंने आपको ट्राइकस्पिड वाल्व बताया था और यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व बताया था। क्या बोला था इसको मैं? ट्राइकस्पिड, और इसको बोला था बाइकस्पिड। क्या बोला था? ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व का के बंद हो जाने के कारण लब की आवाज़ आती है। किस टाइप की? लब की आवाज़ आती है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के वाल्व के बंद होने के कारण लब की आवाज़ आती है। ठीक है। और जब डायस्टोल की प्रोसेस होती है, जब विराम अवस्था में आता है हमारा हार्ट, तो उस समय किस टाइप की आवाज़ आती है? तो डब की आवाज़ आती है। किस टाइप की आवाज़ आती है? तो डब की आवाज़ आती है। यहाँ किस कारण से आती है डब की आवाज़ हमारी? तो सेमीलूनर वॉल्व के कारण। किस कारण से आती है डब की आवाज़? तो सेमीलूनर वॉल्व के कारण। अब ये आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये सेमीलूनर वाल्व क्या होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो मैंने बताया था, जब हमारा हार्ट यहाँ से, जब हमारा ब्लड यहाँ से पूरी आल बॉडी में जाता है, जब आल बॉडी पार्ट में हमारा यहाँ से ये ब्लड जाता है, तो यहाँ एक ऑर्ट्रा के द्वारा यहाँ पे जाता है, तो उसको नियमन करने के लिए, मतलब ऐसा कि यहाँ से ऐसा थोड़ा थोड़ा जितना भी उसको नियमन करने के, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है इस टाइप से ब्लड उसको। ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला था हमने सेमीलूनर वाल्व। इस ब्लड फ्लो को थोड़ा नियमन, इसको नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, जिसको बोला जाता है हमने सेमीलूनर वाल्व। तो डब की आवाज़ कब आती है? जब सेमीलूनर वाल्व बंद हो जाता है, उस टाइम पर डब की आवाज़ आती है। ठीक है दोस्तों, आया समझ यहाँ तक? सिस्टोल की प्रक्रिया कब होती है? जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है, जब फूलता है, जब ब्लड का फ्लो करता है, उस टाइम सिस्टोल की क्रिया होती है। और डायस्टोल की प्रोसेस कब होती है? जब हमारा हार्ट सामान्य अवस्था में आ जाता है, विराम अवस्था में आता है, तो उसको बोलते हैं हम डायस्टोल। सिस्टोल की प्रोसेस होती है जब हमारी लब की आवाज़ आती है। किस कारण आती है? जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं, उस टाइम लब की आवाज़ आती है। और डब की आवाज़ कब आती है? जब सेमीलूनर वाल्व बंद हो जाता है, उस टाइम पे डब की
आवाज़ आती है। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में स्टेथोस्कोप के बारे में। किसके बारे में? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप ये क्या होता है? इसको पूछा जाता है एग्जाम में, नोट करके स्टार लगा के नोट कर लीजिए। स्टेथोस्कोप क्या होता है? यह हार्ट की आवाज़ को सुनने के लिए इसको डॉक्टर के द्वारा यूज़ किया जाता है। हार्ट की आवाज़ को सुनने के लिए, हार्ट की आवाज़ सुनने के लिए, स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है। जैसा आपने डॉक्टर के पास देखा होगा, इस टाइप से रहता है, इस टाइप से रहता है। वो दो जितने भी रहते हैं ये अपने कानों में लगाता है, और ये हमारे कहीं पे जब हमारे हार्ट में यहाँ पे लगाता है, जब वो सुनता है ना दोनों कान में लगा के, और ये हार्ट यहाँ पे जो एक गोल गोल होता है वो हमारे हार्ट के ऊपर लगाता है, उसी के द्वारा हमारे हार्ट की आवाज़ वहाँ सुनता है। ठीक है, यही होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, अब हमारा हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाले कौन से हार्मोन है, किसके द्वारा हमारा हार्ट बीट किसके द्वारा नियंत्रण होती है? तो यहाँ पे लिखिए हार्ट बीट किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो कौन सा हार्मोन? एक तो एड्रेनालिन हार्मोन और एक थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन में लिखिए, कौन सा हार्मोन? एड्रेनालिन। कौन सा? एड्रेनालिन एंड थायरॉक्सिन। कौन सा? थायरॉक्सिन एंड एड्रेनालिन हार्मोन हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। और एक और लिखिए स्टार बना के, जिसकी मुख्य भूमिका होती है हार्ट बीट को नियंत्रित करने के लिए, तो मेडुला ओब्लांगेटा। क्या? मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा। ओब्लोंगेटा क्या बोलते हैं? मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा ये हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन? एक तो एड्रेनालिन हार्मोन एंड थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल किया जाता है, और मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है दोस्तों, आया समय यहाँ तक। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है यह किससे रिलीज होता है? तो होता है हमारे थायराइड ग्रंथि से। यह थायराइड ग्रंथि कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो हमारे गले में प्रेजेंट होती है थायराइड ग्रंथि। और एड्रेनालिन हार्मोन किससे? तो एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से इसका स्त्राव होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पे? हमारे किडनी के जस्ट ऊपर, यहाँ एड्रिनल ग्रंथि प्रेजेंट होती है, उसके द्वारा ही एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है। यहाँ से एक एड्रेनालिन हार्मोन के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिए। एड्रेनालिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन या लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रेनालिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन या जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। जब मैं आपको हार्मोन्स पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक आए समय दोस्तों। अब हार्ट से संबंधित कुछ डिसीज होती है, कुछ विकार उत्पन्न होते हैं हार्ट में। जैसे हार्ट फेलियर होता है, हमारा हार्ट अटैक आता है, उसके बाद में एंजीना हो जाता है, सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो जाती है। उनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि किस कारण से होती है। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग डालना विकारें, हार्ट से संबंधित विकारें जो उत्पन्न होती है हार्ट में, कि हमारा हार्ट फेलियर क्यों होता है, हार्ट अटैक क्यों होता है। ठीक है, जो हमारा रक्तदाब कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो होना, उसका हाई होना किस कारण से होता है। तो डालिए हेडिंग डिसऑर्डर,
डिसऑर्डर, इसको हिंदी में बोला जाता है विकारें, या हार्ट से संबंधित जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको डिसऑर्डर कहा जाता है। तो पहले नंबर पे लिखिए हाइपरटेंशन, क्या हाइपोटेंशन, सॉरी हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है? इसको बोला जाता है बीपी लो। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको बीपी लो, ब्लड प्रेशर का कम होना हाइपोटेंशन कहलाता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपोटेंशन क्या होता है, तो बीपी का लो होना ही हाइपोटेंशन कहलाता है। ठीक है, बीपी लो किस कारण से होता है? मैंने एक बताया नहीं आपको कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब होता है, मैंने वो तो बताया था किससे मेज़र किया जाता है हमारा ब्लड प्रेशर, तो स्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा हाँ ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है। ठीक है, हमारा रक्तदाब कितना होता है? 120 से 80 mmHg। ठीक है, यहाँ HG किसको शो कर रहा है? तो यहाँ पारे को शो कर रहा है। ठीक है, और जो 120 है वहाँ पे मैंने बताया था सिस्टोल और डायस्टोल आपके बारे में वहाँ पे बताया था। जो 120 है वह सिस्टोल को डिनोट करता है, सिस्टोल, और जो 80 है, जो हमारा 80 है वो डायस्टोल को डिनोट करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में बताऊंगा आपको। जो हमारा हाइपोटेंशन होता है, बीपी लो होता है, उसमें जो हमारा सिस्टोल है जो 120 जो हमारा 120/80 है वो कितना से कितना हो जाता है? तो जो हमारा 120 है, जो 120 से 80 है तो समथिंग 100 हो जाता है, 100 और समथिंग 70 हो जाता है। इसमें हमारा बीपी लो हो जाता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, बीपी लो होना हाइपोटेंशन कहलाता है। और एक होता है हाइपरटेंशन। कौन सा होता है? हाइपरटेंशन। उसके नाम में छिपा है टेंशन, काफ़ी टेंशन देना ही या काफ़ी टेंशन लेना ही हाइपोटेंशन कहलाता है। ठीक है, हाइपरटेंशन, जो व्यक्ति अधिक टेंशन लेता है, जो जिसके शरीर में अधिक मात्रा में ब्लड सॉल्ट की अधिकता हो जाती, नमक की अधिकता होती है, जो अधिक नमक खाता हो। ठीक है, मोटापे के कारण हाइपरटेंशन हो जाता है। ठीक है, असंतुलित भोजन करने से हो जाता है, और इसके रीज़न स्मोकिंग करने से हाइपरटेंशन हो जाता है। इसको बोला जाता है बीपी हाई। क्या बोला जाता है इसको? बीपी हाई। बीपी हाई, इनके बारे में ये वर्ड याद रखना। यहीं से एग्जाम में आजकल ये नहीं पूछते कि बीपी हाई क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, ये इसके बारे में पूछा जाता है आजकल। ये नॉर्मल क्वेश्चन आजकल नहीं पूछते, उसके अंदर घुस के वहाँ पे एग्जामिनर पूछता है हमसे कि हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइपरटेंशन के बारे में बताया किस कारण से होता है, किस रीजन है। इनके कारण मोटापे अधिक हो जाने के कारण, हमारे शरीर में नमक अधिक हो जाने के कारण, स्मोकिंग अधिक करने के कारण हो जाता है, असंतुलित भोजन, अधिक टेंशन लेने से, क्योंकि उसके नाम में छुपा हुआ है टेंशन। अधिक टेंशन लेने से हमारा बीपी जो हाई हो जाता है। ठीक है, इसमें जो हमारा रक्तदाब 120 जो 80 होता है, 120 से 80 होता है, वह कितने हो जाता है? या 140 हो जाता है, या समथिंग 90 हो जाता है। बीपी हाई होता है तब। यह हमारा नॉर्मल होता है। इसके ये रखना याद कि हमारा रक्तदाब कितना होता है, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg। ठीक है दोस्तों, यहाँ सिस्टोल को डिनोट करता है और 80 होता है डायस्टोल को डिनोट करता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आए यहाँ तक समझने। अब दूसरी डिसीज लिखिए। ये पहली थी, पहली के ए एंड बी थे ये। ठीक है, जो हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन आया समझ में आपको। उसके बाद लिखिए CAD। क्या लिखेंगे? CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। दूसरा लिखिए CAD। इसका फुल फॉर्म क्या है CAD का? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। क्या है? कोरोनरी, इसका फुल फॉर्म लिखिए कोरोनरी
आर्टरी क्या है? कोरोनरी आर्टरी, आर्टरी डिसीज। दिख रहा है दोस्तों यहाँ तक आपको? ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो हमारी धमनी से संबंधित होती है यहाँ डिसीज। ठीक है, अब ये डिसीज क्यों होती है, इसका नाम ही इसमें छुपा है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज। यह धमनी में क्या हो जाता है, हमारे धमनी में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, हमारी धमनी में जो आर्टरी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक हो जाने के कारण इस प्रकार की बीमारी डिसीज उत्पन्न होती है। आया समझ में दोस्तों आपको? CAD का फुल फॉर्म याद रखना, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आया दोस्तों समझ में? यहाँ तक। उसके बाद लिखिए एंजीना। कौन सी? एंजीना, ये सेकेंड हो गई। थर्ड नंबर पे लिखिए एंजीना, इसको बोला जाता है एंजीना। ठीक है दोस्तों, इसके कारण क्या होता है, जो हमारी चेस्ट है, जो हमारे चेस्ट है और शोल्डर है, शोल्डर जो हमारे होते हैं, कंधे होते हैं ना, शोल्डर, चेस्ट और शोल्डर, जो हमारे कंधे और चेस्ट मतलब वक्ष, वक्ष में बहुत अधिक पेन होता है, बहुत अधिक दर्द होता है इस एंजीना डिसीज के कारण। जब हमारे चेस्ट और जब हमारे शोल्डर में बहुत अधिक पेन होने लगे तो समझ जाइएगा कि हमें कौन सी डिसीज हो गई है, एंजीना डिसीज। इसका हिंदी में कुछ अलग से नाम नहीं है, नाम इनका यही है, जिसका मैं हो सकेगा हिंदी में उनका नाम जरूर बताऊंगा, जिसका भी हिंदी में हो सकेगा। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि सर पूरे इंग्लिश में पढ़ा रहे, पूरा इंग्लिश। ठीक है, इनका नाम ही इंग्लिश में है तो मैं क्या करूँ उसमें। ठीक है, और जितना हो सके कंप्रोमाइज़ कीजिए, याद तो हमको करने पड़ेंगे इनको। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं या पूछे गए हैं एग्जाम में अधिकतर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद थर्ड नंबर के डिसीज लिखिए हार्ट फेलियर। ये तो आपने सबने सुना होगा, क्या होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर। इसमें यह किस प्रॉब्लम किस कारण से होता है हार्ट फेलियर हमारा, जब हमारा हार्ट ठीक तरह से पंपिंग नहीं करता। क्या होता है, जब हमारा हार्ट अच्छी तरह से पंपिंग नहीं करता तो ऑल बॉडी पार्ट्स में, जितना भी हमारे शरीर के जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसमें पूरी ब्लड नहीं पहुंच पाता है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड नहीं पहुंच पाता है। उसकी आपूर्ति के कारण हमारे हार्ट फेलियर होता है। ठीक है दोस्तों, हार्ट फेलियर उसके कारण होता है, हमारा जो हार्ट है वो ठीक तरह से पंपिंग नहीं कर पाता इसमें, इस कारण हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में लिखिए फोर्थ नंबर पे हार्ट अटैक। भी आपने सुना होगा हार्ट अटैक क्या होता है, तो हार्ट अटैक में वो प्रॉब्लम होती है जब हमारी जो आपने सुना होगा, जब हार्ट किससे बना होता है, पेशियों का बना होता है। हार्ट किसका बना होता है, बहुत सारी पेशियों से मिलकर बना होता है। जब उसमें से कुछ पेशियाँ जो पेशियाँ वो डैमेज हो जाती है, क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जो मसल्स है वो डैमेज हो जाती है, उनमें ब्लड का फ्लो रुक जाता है। जो हमारी मसल्स होती है, पेशियाँ होती है, उनमें ब्लड का फ्लो रुक जाता है। इसके कारण कौन सी प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम इस कारण से होती है, जो हमारे हार्ट की मसल्स होती है, जो पेशियाँ होती है, वो कुछ किसी कारण से डैमेज उनका हो जाना, या जिससे उनमें रक्त जो ब्लड है उनका फ्लो रुक जाता है, इसके कारण हमको हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में लिखिए आप पेरिकार्डिटिस। कौन सी, पेरिकार्डिटिस। फिफ्थ नंबर पे लिखिए पेरिकार्डिटिस। फिफ्थ नंबर पे पेरिकार्डिटिस, नाम काफ़ी टफ है इनके। पेरिकार्डिटिस ये किस कारण से होती है पेरिकार्डिटिस, मैंने आपको बताया था हार्ट के चारों ओर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको मैंने बोला था आपको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन मैंने इसको आपको बताया था। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण या इंजर्ड हो जाने के कारण, इसमें सूजन आ जाने के कारण
इसमें कुछ सूजन आ जाने के कारण इस प्रकार की डिसीज उत्पन्न होती है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डिटिस। इससे संबंधित है, कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए, एग्जाम में आ जाए, ठीक है, कि पेरिकार्डिटिस किस कारण से होती है। तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में सूजन आ जाने के कारण पेरिकार्डिटिस डिसीज उत्पन्न हो जाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में लिखिए एंडोकार्डिटिस। कौन सी? 6 नंबर पे एंडोकार्डिटिस। एंडोकार्डिटिस क्या होती है? एंडोकार्डिटिस मैंने आपको बताया था वहाँ पे, जैसे ये हमारी शरीर में 3 लेयर होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। जो हमारे अंदर वाली परत होती है उसको बोला था हमने एंडोडर्म। तो इससे संबंधित है हमारी एंडोडर्म से संबंधित हमारी कौन सी डिसीज? एंडोकार्डिटिस। इसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाने के कारण, कहीं पे इन्फेक्शन हो जाने के कारण इस प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसको बोला जाता है एंडोकार्डिटिस, ठीक है दोस्तों। ऐसे में यहाँ तक एंडोकार्डिटिस। उसके बाद में 7 नंबर पे लिखिए एनीमिया। क्या लिखिए? एनीमिया। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। लिखिए एनीमिया। एनीमिया, इसको हिंदी में लिखिए एनीमिया, ठीक है। इस टाइप से इसको हिंदी में लिखा जाता है एनीमिया। यह किस कारण से होती है? हमारे शरीर में आरबीसी की कमी, जिसको हमने बोला था एरिथ्रोसाइड। आरबीसी को हमने बोला था ना वहाँ पे एरिथ्रोसाइड, और डब्ल्यूबीसी को लुकोसाइड, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइड। जब हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है, किस कारण से हो जाती है? आरबीसी की कमी। आरबीसी की कमी हो जाती है, उस टाइम पे किस प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है? तो उसको बोला जाता है एनीमिया। क्या बोला जाता है? एनीमिया। या एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो उस टाइम कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, कौन सी डिसीज जन्म लेती है? आयरन की कमी से। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया, ठीक है दोस्तों। आया समझ में यहाँ तक। उसके बाद में लिखिए, यह 7th नंबर की थी, 8th नंबर पे लिखिए एनीमिया, और 8th नंबर पे लिखिए लुकेमिया। कौन सी? लुकेमिया। लुकेमिया, ठीक है दोस्तों, लुकेमिया। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा लुकेमिया। लुकेमिया यह डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत अधिक हो जाने के कारण, किस प्रकार से? इसमें हमारे एनीमिया में क्या हो रहा था? इसमें एनीमिया में हो रहा था आरबीसी की कमी और आयरन की कमी हो जाने के कारण एनीमिया बीमारी हो रही थी। और लुकेमिया में क्या हो रहा है? इसमें डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाने के कारण। किसकी? डब्ल्यूबीसी। इसको बोला था, इसका फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड कार्पस्कल्स, या वाइट ब्लड सेल भी बोला जाता है इसको, डब्ल्यूबीसी को। इसको बोला था हमने एक नाम और क्या बोला था? ल्यूकोसाइड। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइड। यह भी डब्ल्यूबीसी को हमने कहा था। इसका निर्माण मैंने कहाँ बताया था? वाइट बोन मैरो, अस्थि, लाल सफ़ेद अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, ठीक है। आए दोस्तों यहाँ तक समझ में? जितनी भी मैंने 8 डिसीज आपको बताई जो विकार उत्पन्न होते हैं हार्ट से, उनको पूरी तरह याद रखना। इस कारण भले ही याद नहीं रखना कि किस रीज़न से होती है, बट पूछा जाता है एग्जाम में कि लुकेमिया किससे संबंधित है, ठीक है। तो हमारा लुकेमिया किससे संबंधित है? हार्ट से संबंधित हमारी लुकेमिया डिसीज। आया दोस्तों समझ में? हमारे कौन कौन सी हार्ट की प्रॉब्लम देखी? तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन जिसको बोला जाता है, हाइपोटेंशन को बीपी लो, और हाइपरटेंशन जिसमें नाम ही में ही छुपा है टेंशन, अधिक टेंशन लेने के कारण हमारा बीपी हाई हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में देखा था CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसमें जो हमारी धमनी होती है उसमें अधिक कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसके कारण CAD कोरोनरी आर्टरी डिसीज की प्रॉब्लम होती है।
उसके बाद में देखा था एंजीना। एंजीना में क्या होता है, जो हमारे शोल्डर होते हैं, जो हमारे चेस्ट होता है, उसमें बहुत अधिक पेन होता है, बहुत अधिक दर्द होता है, उसके कारण एंजीना की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद में देखा था हमने कौन सी, हार्ट फेलियर देखा था, जो हमारा हार्ट है ठीक तरह से पंप नहीं कर पाता और जिसके कारण ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जिससे ऑल बॉडी पार्ट में ब्लड ठीक तरह से पहुंच नहीं पाता। इस कारण से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर आ जाता है। उसके बाद में मैंने बताया था आपको हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक के बारे में किस टाइप से बताया, जो उसके हमारा हार्ट किससे बना होता है, पेशियों का, मसल से का बना होता है। जब हमारे मसल से वो डैमेज हो जाती है किसी कारणवश, इसके कारण हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बारे में बताया, उसके बाद में मैंने बताया पेरिकार्डिटिस। पेरिकार्डिटिस क्या होता है, जो हार्ट के चारों ओर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको बोला था हमने पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में किसी कारणवश सूजन आ जाने के कारण, किस प्रकार से सूजन आ जाने के कारण पेरिकार्डिटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद में मैंने बताया था आपको एंडोकार्डिटिस। एंडोकार्डिटिस बताया था 3 परत होती है, जिसके अंदर वाली परत को हमने बोला था एंडोकार्डिटिस। इसमें कुछ प्रॉब्लम या डैमेज हो जाने के कारण, उसके मसल्स में डैमेज हो जाने के कारण एंडोकार्डिटिस डिसीज होती है। उसके बाद में एनीमिया क्या होती है, इसमें आरबीसी की कमी और आयरन की कमी हो जाने के कारण एनीमिया बीमारी होती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, एनीमिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमने देखा लुकेमिया, इसमें डब्ल्यूबीसी की अधिक संख्या हो जाने के कारण इस प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है, जिसको हम बोला जाता है ल्यूकोसाइटिस। क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइटिस। WBC वाइट ब्लड सेल, क्या बोला जाता है इसको, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी आप बोल सकते हैं इनको। ठीक है दोस्तों। आया दोस्तों यहाँ तक समझ में आपको। आई होप आपको क्लास आज की समझ आई होगी। काफ़ी अच्छे से समझाया मैंने, काफ़ी धीरे धीरे आपको समझाया यहाँ पे। या वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, जिससे हमको अच्छा और मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छे आपके लिए मेहनत करें और अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आएँ। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब कल से करेंगे न्यू चैप्टर स्टार्ट हम। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार।